नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं आपके साथ विकास। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में आचार संहिता भी लागू है। उसके बाद भी अभी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बात करें अगर महारथियों की, तो महारथी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, कितना फ़ायदा किस पार्टी को होने वाला है, इसके लिए जनता की राय लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सोनकर है। अशोक जी, इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय फिर महाराज जी की सरकार बनने जा रही है और 325 सीटें हम लोग जो है जिस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने विकास किया है और उसलिए हम लोग जो है लोगों तक जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं कि मैंने विकास किया है। और 325 सीटें हम लोग जीतकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अहम राज्य माना जाता है राजनीति दृष्टिकोण से। तो इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब के अलावा कभी विकास कार्यों की चर्चा क्यों नहीं थी? ये मुद्दे क्यों नहीं होते चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद अनुसूचित मोर्चे का प्रदेश मंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी का, और अनुसूचित मोर्चे को भारतीय जनता पार्टी ने ही बहुत सम्मान दिया है और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा दबाने का काम किया है। और बाबा साहब एक ऐसे हैं जो अनुसूचित वर्ग के राम, एक तरीके से कहिए, बाबा साहब उस तरीके से अनुसूचित लोगों के लिए बाबा साहब एक राम की तरह के हैं और हम लोग उनको भगवान मानते हैं। और उनको सम्मान देने के काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो भाजपा को टक्कर देने वाली फिलहाल अभी एक सपा ही दिख रही है। तो अखिलेश यादव जी की बाइसिकल इस बार 2022 में चलेगी क्या? देखिए, अभी कल हम सर्वे देख रहे थे, अखिलेश जी का बाइट्स भी देख रहा था, आज तक पे घोषणा पत्र में मैंने देखा। अखिलेश जी स्वयं में व्यक्ति अच्छे हैं, पर लेकिन जो जनमानस है, जो वोट देता है, वो ये जानता है कि अगर हम अखिलेश जी को वोट देंगे तो अखिलेश जी की सरकार अगर बन जाएगी, फिर वही भ्रष्टाचार, हर जगह दलाली शुरू हो जाएगी, हर जगह थाने से लेकर सब कुछ। अखिलेश जी स्वयं में एक अच्छे इंसान है, उसमें कोई नो डाउट है, पर लेकिन अखिलेश जी की जो टीम वर्क है वो बहुत ही पुअर है। और भाजपा अगर दोबारा रिपीट नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि जो विकास चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है, सारे सब कुछ रुक जाएंगे। राम मंदिर रुक जाएगा, विश्वनाथ कॉरिडोर रुक जाएगा, जो आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसने विश्व में बाबा विश्वनाथ धाम को नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से एक अलग इतिहास रचा है, वो सारे काम रुक जाएंगे। और अखिलेश यादव जी, हमको तो लगता है कि 2027 में ही अखिलेश यादव आ पाएंगे, क्योंकि 2022 माननीय महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की रिपीट होने की बात कही। पिछले 37 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा ने कभी रिपीट किया हो। क्या लगता है इस बार कितने चांसेस हैं? इस बार देखिए, हमारी लड़ाई केवल हम लोग मानते हैं अखिलेश यादव से है। और अखिलेश जी की जो टीम है, जो जन विश्वास उनका जो रथ था, उससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा, लोगों खुल समर्थन में आए, हर जगह भीड़। अखिलेश जी 6 दिन में एक बार रथ यात्रा निकालते थे। भारतीय जनता पार्टी 16 रैलियां कर रही हैं, 6 जगह लोग जो है जन विश्वास यात्रा निकल रहा है, तो वहाँ पे लोगों का जन समर्थन खूब मिल रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह पटेल, बनारस में उनको मौका मिला था, वो जो है कि क्या कहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आए थे, उनको यहाँ पे लगाया गया। सब तमाम उनको देखने के लिए भीड़ लगी थी, लोग सुनने के लिए बेकाबू थे। तो भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ की जनमानस और पूरी उत्तर प्रदेश के लोग 325 सीटों के साथ फिर बहुमत से सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मथुरा में कवायतें तेज हैं? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी कि महाराज जी कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि महाराज जी का पूरा उत्तर प्रदेश है। और पार्टी जो हमारी जो पार्टी है ना, वो बहुत कुछ देख सोच समझ के निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि बस अखिलेश जी, अगर जैसे समाजवादी पार्टी है उसमें अखिलेश जी अगर ओके कर दिए सब, यहाँ पे मंडल अध्यक्ष से पूछा जाता है, जिला अध्यक्ष से पूछा जाता है, जिला प्रभारी से पूछा जाता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष से पूछा जाता है, क्षेत्रीय प्रभारी से पूछा जाता है, प्रदेश प्रभारी से पूछा जाता है। और हमारा चुनाव संचालन, एक भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप समझिए कि पत्रकार महोदय कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन लोगों की पार्टी में अगर मैं रहता तो मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता मैं कल के डेट में प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ये चीज़ें हैं कि आप कभी भी आप एक कार्यकर्ता अच्छा बने रहेंगे और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो पार्टी आप पे विचार करेगी। जैसे हमारे बूथ अध्यक्ष, देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सिंह, ये लोग क्या हैं, बूथ अध्यक्ष से काम करते करते आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गृह मंत्री बने, और स्वतंत्र सिंह आज हमारे प्रदेश मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और रह गई बात ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर समझ लीजिए कि वो कहते रहते हैं कि अगर
जिससे केशव प्रसाद मौर्य जी को टेबल मिला भाजपा में, और वो कह रहे थे, मैंने एक न्यूज़ देखा था आप ही लोग के चैनल के माध्यम से, वो कह रहे थे कि अगर हमको स्टूल पर बिठा दिए होते तो हम घुमा के मारते सबको। तो उसने उनके पार्टी में खुद गठबंधन में एक केशव मौर्य और हैं, आप जानते होंगे। उनसे जब पूछा गया कि केशव प्रसाद ओम प्रकाश राजभर क्या है, तो बोला तो जोकर आदमी है। 5 दिन तक बेचारे कहीं ओम प्रकाश राजभर दिख नहीं रहे थे, वो टीवी से गायब हुए थे। अखिलेश जी गए उनको मनाने के लिए, जाने दीजिए होता रहता है, कह रहा है कि उनसे उस समय कहीं टेबल उठा कर मारने चले गए उनको। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। फिलहाल अभी ओम प्रकाश राजभर जी लगातार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी में फिर से शामिल हो पाएंगे क्या? ये हमारे प्रदेश के जो हम लोग ज्वाइनिंग कमेटी के हमारे जो है प्रदेश उपाध्यक्ष, हम लोग के बड़े भाई दयाशंकर सिंह, उनसे मिलने गए थे और उनसे लगा तो वो वो ज्वाइनिंग कमेटी में भी हैं। तो भाई भारतीय हर कोई राजनीतिक है। अभी सुनने में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। और ये हवा जिस तरह से चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में आकर जिस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, ये जो ओम प्रकाश राजभर है वो कभी विधायक बन पाते हैं, कभी मंत्री बन पाते हैं? 4 सीटों का समर्थन दिया था उन्होंने बीजेपी को। 8 भारतीय जनता पार्टी ने उनको 8 समर्थन दिया था, 4 उनके विधायक बन के आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं कि 14 वर्ष का वनवास हमने छुड़ा दिया, वो खुद सोचे कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था कि विधायक बन गए। आज पूरा उत्तर प्रदेश उनको जान रहा है। नहीं तो यही समाजवादी पार्टी लोग, बहन जी मायावती लोग उनको दुक्कारती थी, कोई उनको पूछता नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी, गठबंधन से वो पूर्व मंत्री बने, आज मंत्री बने और जो है कि विधायक बने। चारों अब खुद अपने लड़के को जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्ति हैं जो समझ लीजिए कि एक तरीके से मैं क्या कहूँ कि वो कब किधर चले जाए और कोई ठीक नहीं। हो सकता है कल, हो सकता है आप रात होते होते 8 बजे हो सकता है भाजपा में आ जाए वो। उनका वो अखिलेश यादव जी को खुद डर लग रहा है कि कहीं न भाग जाए। कुछ लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी बोलते तो बहुत अच्छा है, और वो जो बोलते हैं ना कि मुझे 60,000 50,000 लोग सुनने आते हैं, वो किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। वो जो 60,000 50,000 लोग सुनने आते हैं ना, वो मुख्तार अंसारी के आदमी होते हैं। जो मऊ में कार्यक्रम हुआ था, जो बोल रहे थे कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, तो समझ लीजिए कि वो मुख्तार अंसारी उनको बुलाया गया है, कहाँ है तू, इधर आ। जो माइक पे बोलते रहते हैं ना कि मैं किसी डरता नहीं, जाकर उनके के यहाँ सर झुकाते हैं मुख्तार अंसारी को। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी जेल में जाके मिलने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको जेल में मिलने की? और जो भीड़ जुट रही है ना, वो मुख्तार अंसारी की भीड़ है, और उनको कोई सुनने होने वाला है नहीं ओम प्रकाश राजभर को। और जिस शब्दों को प्रयोग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमारे मुख्यमंत्री पे, वो खुद मंथन करे, सोचे कि क्या हमारे पार्टी के लोग उन पर इस तरह से शब्दों का प्रभाव करते हैं। अच्छा, आचार संहिता अभी लागू हो चुकी है प्रदेश भर में, तो सभी पार्टियों पे चुनाव प्रचार पर रोक है, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये एक तरीके से समझ लीजिए कि जनमानस में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना काल में घर घर तक लोगों को राशन दिया, लोगों को भोजन दिया। अरे कौन ऐसा पार्टी होगा विश्व के अंदर जो जूता चप्पल तक अपने हाथ से पहनाएगी? आप पत्रकार महोदय खुद देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ये जो ओम प्रकाश राजभर बकर बकर बोलता है ना, वो कहीं दिखाई दे रहा था है? उसको खुद डर लग रहा था कहीं बाहर ना जाओ, मुझे कोरोना ना हो जाए। पूरे विश्व में अगर कोरोना योद्धा कोई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बेचारे खुद कोरोना संक्रमित हुए और तुरंत जब उनका नेगेटिव आया, वो आए तो तुरंत उन्हें सोचा पूरे 75 ज़िले उन्होंने उस कोरोना काल में जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलना दुश्वार था, वो जाके बेचारे घर घर, अरे प्रदेश भर ज़िले में एक ज़िले कवर किए और कोरोना को पूरे प्रदेश से मुक्त किए। आज मैं खुद 1 महीने तक सुबह शाम मेरी खुद ड्यूटी लगी थी। मेरे भी बच्चे हैं, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरा क्रिकेट एकेडमी गरीब बच्चों का है। मैंने पार्टी का जो आदरणीय हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा भाई साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। मैं खुद हॉस्पिटल तक जाता था जहाँ पे उनके समझ लीजिए कि जो पेशेंट है कोरोना संक्रमित, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार बेचारे उनसे खुद नहीं मिलने जाते थे। मैं खुद मास्क लगाकर, मैं खुद जो है कि अपने सुरक्षा के साथ उसको, उस कोरोना संक्रमित को मैं खुद खाना देता था। मुझे खुद डर लगता था कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आह्वान किया कि हर कार्यकर्ता जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भूखा ना रहे। हम लोग संक्रमित तक लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किए हैं। आज कोई भी आपको कोरोना काल में दिखाई दे रहा था?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कोई दिखाई दे रहा था? ये भाजपा ही कैसी पार्टी है? क्या नहीं किए मोदी जी ने? बताइए, जिस घर के पास छत नहीं था उसको छत दिए, क्या नहीं किए? 5,000 सपा और भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा और भाजपा की सरकार में क्या लगता है सुशासन आपको कहीं दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी आप बता दीजिए, आप स्टेशन से ले लीजिए, पुलिस स्टेशन, बिजली विभाग, आप दलकल कहीं भी देख लीजिए, आपको कहीं एक दलाल नहीं मिलेगा। माननीय योगी जी की इतना दहशत है लोगों के अंदर कि जानते हैं कि मेरा नाम अगर आएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई, समझ बंदर बाट होगा। उसमें कहाँ एक मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल सिंह अलग मुख्यमंत्री हैं, आजम खां अलग मुख्यमंत्री हैं, ये गायत्री प्रजापति जो भी जेल में है वो अलग मुख्यमंत्री है। ये ऐसा सरकार नहीं चलती है। देखिए, महाराज जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया, क्या लगता है कि इस बार जो सपा की सरकार है उसमें गुंडा राज बढ़ जाता है? गुंडा राज तो नहीं बढ़ जाता है, अच्छा। तो उसमें जो भी है अब पार्टी के लोग जाने क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम। अच्छा, योगी सरकार और अखिलेश जी की सरकार में आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है, किसका कामकाज अच्छा लगा? कार्य तो योगी जी का अच्छा लगा, यहाँ था जी जी। बहुत अच्छा लगा। क्या किया योगी जी ने? योगी जी ने बहुत सी फैसिलिटी लोगों को दी और सुविधा दिया, हर तरह का जो चाहा लोगों ने, और बहुत ही अच्छा, अच्छी इस बार सरकार। फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि योगी जी की सरकार फिर से वापस बनेगी? जी हाँ, बन सकती है, उम्मीद है। क्योंकि इससे पहले कभी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं किया, तो क्या लगता है इस बार रिपीट हो जाएगा? रिपीट होने का पूरा चांस है 100%। उत्तर प्रदेश में योगी जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए इस बार? ये तो पार्टी बता सकती है कहाँ से लड़ना है कि हमको। चलिए, फिलहाल तो बेबाकी से अपनी बात हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता अशोक जी थे, उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से रिपीट करने वाली है और पिछले 37 साल का जो सूखा है वो वापस से जो है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा करने वाली है।